गाइस, कैसे हैं सारे। आज मैं बात करना चाहूँगा सरमोरलिन के बारे में। लोग इसका नाम नहीं जानते हैं और ज़्यादा फेमस नहीं है सरमोरलिन। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये अभी पीछे ही फाउंड हुआ था। मतलब इस पे स्टडीज़ हुई हैं 1970 से, बट कभी रिलीज़ नहीं किया गया था फॉर सेल। तो अभी रिसेंटली इस पे रिसर्च होनी शुरू हुई थी आफ्टर 2000, तभी इतना मशहूर नहीं हुआ है। ये सोमाट्रोपिन नहीं है, समोरलिन है। पहले ही मैं बात क्लियर कर रहा हूँ। सोमाट्रोपिन इज सिंथेटिक जीएच और समोरलिन रिलीजेस जीएच, ठीक है ना। लेकिन इट इज़ बेटर देन सोमाट्रोपिन, मतलब ये एच जी एच, सिंथेटिक एच जी एच से बेटर है। इसके कुछ रीजंस है। समोरलिन बेसिकली 29 अमीनो एसिड्स का एक पेप्टाइड है। और जहाँ तक इसके रिलीज के बारे में बात की जाती है, उन्होंने फाउंड दैट GHRP2, GHRP6, ये जितने भी हैं ये पेप्टाइड्स, ये बेसिकली GH ही रिलीज करते हैं बॉडी में। बट सिमोरलिन 4 to 5 टाइम्स इनसे ज़्यादा पावरफुल और पोटेंट है। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सिर्फ GH रिलीज़ नहीं कराता बॉडी में, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है बॉडी को। जैसे मतलब ये कुछ इफ़ेक्ट्स है। एक तो ये मेंटल इम्प्रूवमेंट देता है बॉडी को। सेक्स लाइफ इम्प्रूव करता है बॉडी की। जो कॉमन इफेक्ट है, अगर आपके अंदर एच लेवल बढ़ रहा है, इट मेक्स यू इवन मोर हैप्पियर, जो जनरली होता है। अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वर्कआउट स्टेमिना बढ़ता है इसकी, इस मॉडलिंग की वजह से। और आप कॉमनली इंडिविजुअली ये तो आपका स्लीप ऑर्डर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मॉडलिंग ले रहे हैं तो आपका स्लीप ऑर्डर बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके जो जीएच वाले होते हैं। बट एक चीज़ और भी है, अच्छा, स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है क्योंकि वो जीएच रेस करता है, तो जीएच की वजह से स्किन क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाती है सिमोरलिन की। अब आप कहेंगे कि यार जब सिंथेटिक जीएच अवेलेबल है तो हम एक जे पेप्टाइड क्यों ले जो जीएच ही इंक्रीज करता है। रीज़न है कॉस्टिंग। अगर आप एक आइडिया ले लें, अगर आप 4 IU ऑफ HGH का आज के टाइम में जो सन फार्मा बनाता है हेड ऑन के नाम से, अगर आप एवरेज लें तो अराउंड 2,000 रुपये, मेरे ख्याल से 4 IU के 2,000 रुपये के करीब होगा। मतलब अगर आप चीपेस्ट फॉर्म में भी ले 1600-1700 होगा, ठीक है ना। तो उतना GH ये आपको अराउंड 100 mcg की एक इंजेक्ट इसका, मैं आपको इसके कॉस्टिंग नहीं बता रहा हूँ, बट इट इज़ 1/3, इसकी कॉस्टिंग 1/3 से भी नीचे होगी GH से। और 100 mcg बहुत कम होता है, लाइक लेस देन 1 mg। 100 mcg, 1 mg इज़ 1000 mcg। सो 100 mcg अगर आप एक दिन में इंजेक्ट करते हैं, इट पुशेज योर बॉडी एंड योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू मेक अराउंड 2 to 3 IU ऑफ HGH, जो मतलब व्हाट दे हैव फाउंड। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं हैं और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन हैं, जैसे कि अब इंजेक्शन साइड पे पेन हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है इंजेक्शन साइड पे, बट वो तो सारे पेप्टाइड के साथ एक इशू रहता है। हाँ, जो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और बाकी प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट पीपल, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ इसका इशू हो जाता है, क्योंकि HGH रिलीज़ का एक अलग मतलब यू कैन इंजेक्ट GH इन प्रेगनेंसी, ऐसा मैंने सुना है। मैं आई डोंट नो अबाउट मच, नो आई डोंट नो मच अबाउट इट एक्चुअली। बट इसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ अल्कोहल और टबैको भी अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक अभी तक इसके जितने रिसर्च हुई है इस पर फाउंड, व्हाट दे फाउंड, इसको यू हैव टू कीप इट इन अ कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे ज़्यादा लाइट भी ना हो, यूजुअली इन द फ्रिज। और रूम टेम्परेचर से नीचे रखना पड़ता है, ये तो आपको पता है। ये भी एक पाउडर फॉर्म में आता है, वाइट पाउडर होता है, जनरल वाइट पाउडर, जिसमें आपको वाटर ऐड करना है एज़ यूजुअल, जैसे सारे GH में होता है। आप बेस्लिक वाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर लोग B12 भी ऐड करते हैं, वट्स एवर यू लाइक, ठीक है। अवेलेबिलिटी आफ्टर 2002 इसकी अवेलेबिलिटी थी, बट स्मॉर्लिन कनाडा में बैन कर दिया गया था कुछ टाइम बाद ही। US में अवेलेबल है अभी भी, इंडिया में भी इट इज़ स्टिल अवेलेबल, बट छुप के। और US में भी इट इज़ अ क्राइम टू सेल इन सम स्टेट्स, बट इन सम स्टेट्स इट इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, मतलब कुछ स्टेट्स में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और वो खरीद सकते हैं। सिमोरलिन अभी भी बच्चों को दिया जा रहा है, उन पे चेक किया जा रहा है इसके बारे में। अब आप कहेंगे कि 20 साल हो गए, 2000 से आया हुआ है, 1970 से इस पे वो चल रहा है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। HGH was found in 1930s,
तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक पेप्टाइड को या एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड को पूरी तरह डिक्लेयर करने में या पूरी तरह उसके बारे में रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट मैं सिमोरलिन के बारे में ज़्यादा मतलब अभी इसके टूवर्ड्स इट हूँ, क्योंकि जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे एक आई वोंट से क्लाइंट ऑफ माइन, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ही इज़ अ क्लाइंट ऑफ माइन एंड ही यूजिंग इट, ही स्टेज इन स्टेट्स, वो यूज़ कर रहे हैं और ही इज़ गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, वे बेटर देन जीएच। ही वाज यूजिंग एचजीएच पहले, वो एचजीएच यूज़ कर रहे थे, बट जैसे ही वो सिमोरलिन पे शिफ्ट कर रहे हैं और ही इज़ गेटिंग वे बेटर रिजल्ट्स, वे बेटर गेन्स एंड वे बेटर स्किन ऑल्सो, ही स्किन इज़ वेरी बेटर, मतलब उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्वालिटी इंक्रीज हो गई है। तो मैं भी अब लोगों को ये भी नहीं पता है जीएच असली है जो सोमाट्रोपिन दे आर बाइंग इट इज़ ओरिजिनल और नॉट, तो उससे अच्छा वाई डोंट वी गो टू समवेयर लाइक सिमोरलिन जो आपके अंदर ही जीएच क्रिएट करेगा, इट इज़ गोना बी जेन्युइन ओनली, जो आपके बॉडी जो बना रही है जीएच, इट इज़ गोना बी जेन्युइन ओनली, उसमें तो कोई कॉपी वाली बात नहीं है। और सिमोरलिन जितना जो इट इज़ अ डिफिकल्ट टू फाइंड ड्रग काइंड ऑफ अ थिंग अभी, तो बहुत रेयर चांस होगा, और फार्मा कंपनी का सिमोरलिन अवेलेबल है इस टाइम मार्केट में, हिडन बट इट इज़ अवेलेबल, तो अगर वो मिल जाए it is gonna give you way better result than HGH itself, because on an average अगर आप इसको 200 to 300 mcg यूज करोगे तो it is gonna be like injecting yourself with 8 IU to 12 IU of HGH every day and it cost way less, मैं यहाँ पे किसी के पैसे की बात नहीं बताऊंगा कि कितना क्या है, but it is gonna cost you 1/3। तो अगर आप 2 IU पर डे वाला कोर्स करने वाले थे और आप 12 IU पर डे वाला कोर्स कर रहे हैं, आप रिजल्ट का इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो द जीएच व्हिच इज बीइंग मेड बाय योर ओन बॉडी। सो एंड योर स्लीप ऑर्डर इज गोना बी वेरी गुड, मतलब आई गॉट दिस फ्रॉम माय क्लाइंट कि ही वाज अनेबल टू स्लीप, लाइक रात को 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती थी उनको, लेकिन अब ऐसा है कि रात को लाइक अराउंड 9-10 ही फील्स लाइक आई वांट टू स्लीप, मतलब सीधा उनको नींद आ जाती है। हिज स्लीप ऑर्डर इज वेरी गुड, ही स्लीप्स लाइक 8 आवर्स विदाउट वेकिंग अप, 8.5 आवर्स विदाउट वेकिंग अप, मतलब उनका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सो इट मेक्स योर स्लीप ऑर्डर परफेक्ट, क्योंकि जीएच ज़्यादा बढ़ने के साथ स्लीप ऑर्डर अच्छा होता है। जो लोग जीएच लेते हैं वो भी ये बोलते हैं कि रात को जब वो दे इंजेक्ट जीएच दे कैन स्लीप वेरी गुड, दे हैव अ बेटर स्लीप ऑर्डर देन बिफोर। तो वही चीज़ इसके साथ हो रही है सिमोरलिन के साथ, और दिस इज़ द मोस्ट 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 पोटेंट, मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फार्मूला है ही नहीं। दिस इज़ द बेस्ट वन सिमोरलिन। आप इसका नाम लिख लीजिए, नीचे इसके बारे में मैंने इन्फो और लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में, ट्राई टू सर्च फॉर इट, यू विल गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल, इंटरनेट एंड ऑल। मेरे को आप लोगों को इसका नाम ज़रूर बताना था, क्योंकि फ्यूचर में दिस इज़ गोना कम इन, और आई थिंक दिस इज़ गोना चेंज एवरीथिंग। जीएच से ज़्यादा सिमोरलिन आई थिंक इज़ गोना सेल इन द फ्यूचर, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर, बिकॉज बाहर यूएस में भी और कनाडा में भी हिडनली इट इज़ बीइंग यूज्ड अ लॉट बाय बॉडी बिल्डर्स, इवन नॉर्मल पीपल ऑल्सो, बिकॉज लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए दे आर यूजिंग इट, एंड फॉर द स्किन क्वालिटी टू लुक मोर यंग, जवान दिखने के लिए भी, तो दे आर यूजिंग इट, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो और ये जीएच खुद नहीं है, ये बात याद रखना, मैं ये एक जीएच रिलीजिंग फार्मूला है, दिस इज़ नॉट द सिंथेटिक जीएच लाइक सोमाट्रोपिन एक सिंथेटिक जीएच होता है। सो यू कैन यूज़ इट, और इसको इंजेक्ट करने के लिए बेस्ट जगह होती है एब्डोमिनल, अपर थाइस, अपर आर्म, अपर थाइस, हिप्स पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, एब्डोमिनल, हिप, थाइस एंड अपर आर्म, अपर आर्म, तो वहाँ पे इंजेक्ट करो। थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, हर पेप्टाइड से होती है, बट यू कैन फेस इट व्हेन यू आर डूइंग सो मच, इतना तो फेस कर सकते हो। एक चीज़ और थी छोटी सी, बीएमआई रेशियो में लोगों ने दे फाउंड दैट दे हैव चेंज देयर बीएमआई रेशियो हैव चेंज विद इन मंथ, मतलब एक महीने के यूज में जो लोग वर्कआउट नहीं भी करते उनका बीएमआई रेशियो भी चेंज हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स चेंज हो रहा था। सो दिस थिंग इज़ वेरी गुड, and if anyone tries it or have tried it, do comment and do let me know about it. Okay guys, bye, take care.